हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में हमने कहा था कि अगर हम RWA का मॉक लगाएंगे तो आप लोग के साथ ज़रूर एनालिसिस करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे। तो आज हम RWA का मॉक लगाए हुए हैं, उसी से रिलेटेड आज की वीडियो है। वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं और कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, इस चीज़ का डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग RWA से मॉक लगाए हो तो अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आप कहीं से भी किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर मॉक लगा रहे हो तो उसका एनालिसिस ज़रूर किया करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करना। अगर मॉक लगा रहे हो एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो आपको अगर मॉक लगा रहे हो तो एनालिसिस ज़रूर से ज़रूर कर लेना है। तो आइए फटाफट से एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिंदी में हमारे कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। सबसे पहले हिंदी का ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 25 क्वेश्चन था। प्रतारक किसका प्रवाची है। देखो इसमें था मतलब ए ऑप्शन होगा ढंग का, और हमने डी ऑप्शन टिक किया हुआ डर का। तो ये हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन है जैनेंद्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये इनकी परख रचना है, जिसके लिए इन्हें हिंदुस्तानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग नहीं हुआ, इसको हम स्किप कर दिए क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। तो इसलिए मुझे लगा कि स्किप ही करना सही है, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन हमारे राइट हैं अगर स्किप नहीं करते हैं, तुक्का लगाते हैं, फिर डाउट में क्वेश्चन सही करते हैं, बाद में जाके अगर गलत हो जाता है तो हमारे जो सही क्वेश्चन है वो भी कट जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि स्किप कर दो, वही बेटर होता है। और देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है कबीर की उलट बाजुओं में कौन सा रस प्रमुख है। तो देखो इसमें अद्भुत रस होगा, और ये भी मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि इसमें क्या होगा, तो इसको भी हम स्किप कर दिए थे। देन 15 क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया था। तो देखो ये 1868 से 1893 तक इन्होंने निर्धारित किया था। ये भी क्वेश्चन मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था। इसकी लैंग्वेज मतलब ये तो समझ में आता, बट ये जो डेट बाई डेट कुछ चीज़ें दी जाती हैं ना, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता, तो मैं उसको स्किप ही कर देती हूँ। तो इसको मैं स्किप कर दी हूँ। 20 क्वेश्चन है जायसी द्वारा रचित पद्मावती में से क्या होगा। देखो ये क्षमाशोक्ति होगा। ये भी मतलब इस क्वेश्चन का मुझे वो लैंग्वेज बिल्कुल नहीं समझ में आती, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है आई थिंक मेरे सामने फर्स्ट बार ही आया था, तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आया, तो मुझे लगा स्किप कर दो, वही बेटर है। तो इसको हम स्किप कर दिए हैं। और देखो 28 क्वेश्चन है अलंकार से था। देखो अलंकार में हमारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं, क्योंकि अलंकार का जो मतलब चैप्टर है उसको हम बहुत ज़्यादा मतलब डीपली अभी नहीं क्लियर कर पाए हैं, और क्लियर किए भी हैं ना तो मुझे पता नहीं क्यों संधि और अलंकार में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रॉन्ग होते हैं। 28 क्वेश्चन है राम कृपा भाव निशा सी रानी में कौन सा अलंकार है। तो देखो इसमें रूपक अलंकार होगा। इसमें बिल्कुल भी मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो इसको भी हम स्किप कर दिए हैं। तो आइए फटाफट से जीके जीएस का एनालिसिस कर लेते हैं। और जीके जीएस में मेरे क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, इसमें स्किप नहीं किए हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, तो देखो ये सेकंड क्वेश्चन था हमारा, ये रॉन्ग हो चुका है। सुरहताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस डैश जिले में है। तो देखो ये बलिया में है। ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो चुका है। देन 4th क्वेश्चन देखते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो देखो ये आर्टिकल से था, इसको हम डाउट में रॉन्ग करके आए हैं। 218 था, इसको हम टिक करके आए हैं 217। तो ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो चुका है। तो 20 क्वेश्चन था द इंडियन स्ट्रगल आत्मकथा के लेखक कौन है। तो देखो ये सुभाष चंद्र बोस हैं, और हमने क्या टिक किया हुआ है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये इसको टिक किया हुआ है। तो देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको रिवीजन नहीं कर रहे हैं, इस वजह से रॉन्ग हो रहा है। तो रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन है। हम लोग भले ही 10 घंटे 12 घंटे क्लास ले रहे हैं, अगर रिवीजन नहीं करें तो वो चीज़ हमारे माइंड से स्किप हो जाएगी। तो रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप 10-12 घंटे की क्लास मत लीजिए, आप 2 घंटे पढ़िए, 2 से ढाई घंटे रिवीजन पे दीजिए। वही सब्जेक्ट जो अभी आज पढ़े हो उसी को रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना। मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो रीजन यही है कि अगर आप मॉक लगाते हो उसका एनालिसिस करके जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं उसको बार बार रिवीजन करिए, एकदम रगड़ दीजिए उस चैप्टर को। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 21 क्वेश्चन है। देखो ये करंट से था यार। करंट के क्वेश्चन मुझसे ना मतलब मुझसे क्या, मैं करंट की क्लास ले ही नहीं रही हूँ। एक चीज़ आप लोग से मैं पूछना चाहूँगी कि आप लोग करंट कहाँ से कंप्लीट कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कुमार गौरव सर की क्लास है, बट मुझे ऐसा लगता है कि करंट 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर कब का करंट पूछ लेता है कुछ पता नहीं, तो इसलिए मैं करंट का क्लास लेती ही नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम टाइम में मैं कोई बुक ले लूँगी, वहाँ से कंप्लीट कर लूँगी। तो आप लोग इसके लिए सजेस्ट करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि मतलब करंट की क्लास अभी से करें या एग्जाम टाइम में करें, क्योंकि एग्जाम टाइम में भी बहुत ज़्यादा मतलब सिलेबस हो जाता है कंप्लीट करने में, तो ये होता है उसको भी लर्न करना पड़ता है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि मतलब अभी से मंथली बुक लेके उसको मतलब रिवीजन करें, उसका लर्न करें, या फिर मतलब डेली क्लास लें। डेली क्लास तो मुझे आई थिंक नहीं सही लगती, क्योंकि 1-2 घंटे 1 घंटे की तो क्लास होती है। कुमार गौरव सर की क्लास तो 1 घंटे की
नहीं होती, बट और सर की क्लास तो 1 घंटे की होती है। तो मुझे लगता है कि जितना हम लोग उतना उसमें टाइम वेस्ट करेंगे, वही चीज़ कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, उसको बाद में हम लोग लर्न कर लेंगे। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर सजेस्ट करिएगा। तो 21 क्वेश्चन है, जारी हेनले पासवर्ड इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है। तो देखो ये इंडेक्स के क्वेश्चन थे। ये देखो सी ऑप्शन था और हमने बी ऑप्शन टिक किया हुआ है, मतलब 77 होगा और हमने 79 किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो चुका है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन है, भारत का पहला गिद्ध पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो देखो ये असम का है, और मैं पता इतना ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन में आ गई थी, मतलब बार बार 2 ऑप्शन में इतना ज़्यादा कन्फ्यूज हो रही थी मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक बार गुजरात, फिर असम, फिर गुजरात, फिर असम, जाके लास्ट में गुजरात टिक करके आ गई हूँ। ये रॉन्ग हो गया है मेरा क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन है। देखो ये साइंस का क्वेश्चन था, और साइंस भी मैं बहुत ज़्यादा रिविज़न नहीं करती हूँ। मुझे मतलब समझ में आता है चलो ठीक है बाद में रिविज़न कर लेंगे, बाद में रिविज़न कर लेंगे, बट रिविज़न करना पड़ेगा। इसी वजह से है कि जब मॉक में नंबर कम आते हैं हम लोग के, तो रिवीजन तो करना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन करना पड़ेगा। तो देखो 33 क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, और देखो इसमें ऐसा मतलब ऑप्शन दिया गया था, 2 ऑप्शन में इतना ज़्यादा हम कन्फ्यूजन में आ गए थे कि गलत ही हो गया मुझसे। तो और देखो 38 क्वेश्चन है, वाकर कप किस खेल से संबंधित है। तो देखो ये गोल्फ से संबंधित है और क्रिकेट टिक किए हैं, तो ये भी मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो चुका है। तो देखो इतने सारे क्वेश्चन आई थिंक मुझे लगता है जीके जीएस में मेरे 7 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं और स्किप भी किए हुए हैं। तो देखो जीके जीएस पे फोकस करना पड़ेगा। और हमारे कितने मतलब मॉक में कितने नंबर बन रहे हैं, टोटल 31 करेक्ट है हमारा हिंदी में, और 1 क्वेश्चन इनकरेक्ट है, और 5 हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया है, मतलब स्किप कर दिया है। तो हिंदी में देखो, हिंदी में 31 क्वेश्चन करेक्ट है हमारा, और 1 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, और 5 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया, उसको स्किप कर दिए हैं। बात कर लेते हैं जीके जीएस की। देखो इसमें 24 क्वेश्चन हमारा करेक्ट है, 7 क्वेश्चन इनकरेक्ट है, और 7 क्वेश्चन हमारा अटेम्प्ट ही नहीं किए हैं, स्किप कर दिए हैं 7 क्वेश्चन। ये तो कहो मतलब फर्स्ट बारी ऐसा हुआ है कि RW पे हमने मॉक लगाया हुआ है और उसमें 24 क्वेश्चन जीके जीएस में मेरे सही हुए हैं। नहीं तो वहाँ मतलब किस लेवल का मॉक मतलब बना देते हैं, कुछ समझ भी नहीं आता कि मतलब मॉक में जीके जीएस का क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं, ये चीज़ हमारे समझ में ही नहीं आती बिल्कुल। तो आप लोग बताइएगा आप लोग के जीके जीएस में कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में 32 क्वेश्चन हमारा करेक्ट हुआ है और 10 क्वेश्चन इनकरेक्ट है। अभी इसको बहुत मतलब डीपली एनालिसिस करेंगे 10 क्वेश्चन कैसे हमारा इनकरेक्ट है, मतलब वो चीज़ हमको देखनी पड़ेगी। और 8 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया, उसको स्किप कर दिया है। और मतलब 10 क्वेश्चन गलत होने का यही रीज़न है कि मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे पूर्ण धारणाएँ और मतलब ऐसे क्वेश्चन थे इधर उधर से, तो वो चीज़ें हमारे बिल्कुल नहीं समझ में आई थी, तो वो चीज़ रॉन्ग हो चुका है। उससे मतलब 10 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग में रॉन्ग हुए हैं। और मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में हमारे 15 करेक्ट हुए हैं। मतलब देखो मैथ में हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल बात कर लेते हैं ओवरऑल स्कोर की। तो देखो 150 में से 102 क्वेश्चन मेरे सही हैं, तो ये तो बहुत कमी है समझ लीजिए। अब मतलब क्या ही है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग के स्कोर कितना बन रहा है। मतलब RWA से अगर मॉक लगाए हो तो RWA के मॉक में आपके कितने नंबर बन रहे हैं और किस प्लेटफॉर्म से आप मॉक लगाए हो, कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग हैं और मॉक कहाँ से लगाए हो। ये चीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और बस आज की वीडियो बस इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अपना ध्यान रखिएगा एंड एसटीडी बहुत ही अच्छे से करना है। एसटीडी में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। जैसे देखो हम लोग मॉक लगाते हैं, मॉक का जब एनालिसिस करते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया होता है, उसको ज़रूर आप लोग को रीड करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें हमारे माइंड से स्किप हो सकती हैं तो उसका नोट्स ज़रूर बनाइए। जैसा कि कल के वीडियो में हम दिखाए थे कि 2-3 नोट्स तो आपको ज़रूर से ज़रूर बना लेनी है। हिंदी की बना लीजिए और जीके जीएस की बना लीजिए। मैथ अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है मैथ रीजनिंग तो मैथ रीजनिंग की मत बनाइए, बट हिंदी और जीके जीएस के नोट्स ज़रूर बना लीजिए। जो भी क्वेश्चन अगर मॉक में रॉन्ग होता है उसको नोट डाउन करिए, बार बार उसका रिवीजन करिए। ये चीज़ आप लोग को ज़रूर से ज़रूर करना है। तो बस आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा एंड एसटीडी बहुत ही अच्छे से करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।